हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल धीरज वाला हिंदी में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे गीत। प्रस्तुत पद राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित गीत शीर्षक से अवतरित किया गया है। ठीक है, देखो। वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, शरद ऋतु प्रारंभ होने वाली है और गृहिणी उर्मिला शरद ऋतु का स्वागत करती हुई कहती है, देखो निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। निरख माने देखो, निरख माने क्या होता है? देखो। सखी माने हे सखी। ये खंजन, खंजन माने पक्षी होता है, एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है और वह छोटा पक्षी होता है जिसका रंग काला होता है। ठीक है। फेरे उन मेरे रंजन ने, फेरे माने घुमा दिए हैं, मेरे अर्थात मेरे प्रीतम लक्ष्मण जी। रंजन माने होता है आनंद देने वाले। नयन माने नेत्र होता है, इधर माने मेरी ओर। ठीक है। मन भाए, मन माने मन को, भाई माने सुंदर लगना। ठीक है। देखो, निरख सखी ये खंजन आए, उर्मिला कहती है कि हे सखी देखो ये खंजन पक्षी आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। देखो, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाई। फेरे माने घुमा दिए हैं, मेरे माने मेरे प्रीतम अर्थात लक्ष्मण जी। रंजन माने होता है आनंद देने वाले, आनंददायी। नयन माने नेत्र होता है, इधर माने मेरी ओर। मन माने मन, भाई माने सुंदर लगना अर्थात मेरे मन को सुंदर लगने वाले। ठीक है। देखो, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। जैसे आनंद देने वाले मेरे प्रीतम ने इन खंजन पक्षियों के रूप में नयन इधर मन भाए, मेरे नेत्र को सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी ओर घुमा दिए हैं। ठीक। देखो, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए, घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए। फैला माने फैला हुआ है, उनके माने क्या होता है? लक्ष्मण जी। ठीक है। तन माने शरीर होता है, आतप माने गर्मी। मन से माने मन। ठीक है। सर माने सरोवर होता है, सरसाए माने खिलना। सर माने सरोवर, सरसाए माने खिलना। देखो, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए। ठीक है। और चारों ओर धूप के रूप में मेरे प्रीतम के शरीर की गर्मी फैली हुई है। अर्थात उर्मिला के कहने का तात्पर्य है कि मेरे प्रीतम अर्थात लक्ष्मण जी का गौर वर्ण और उनके शरीर की कांति, उनके शरीर के चमक के कारण ही चारों ओर धूप के रूप में गर्मी फैली हुई है। उर्मिला कहने का तात्पर्य है कि मेरे प्रीतम का जो गौर वर्ण है, उनके शरीर की जो कांति है, उनके शरीर की जो चमक है, उसके कारण चारों तरफ गर्मी फैली हुई है। देखो, मन से सर साए, मन। ठीक है। मन से सर माने सरोवर होता है, सरसाए माने खिलना। और उनके शरीर की स्निग्धता। ठीक है। मन से सर साए, उनके शरीर अर्थात उनके मन की सरसता और स्निग्धता के कारण ही सरोवर में कमल के फूल खिल उठे हैं। मन से सर माने सरोवर होता है अर्थात तालाब, सरसाए माने खिलना। ठीक है। उनके मन की सरसता माने सरस, सरल, कोमल। ठीक है। और स्निग्धता के कारण ही सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे हैं। और उर्मिला कहती है कि जब सरोवर में कमल के फूल खिल उठे हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे
प्रीतम की समीपता प्राप्त हो गई है। ऐसा मुझे लगता है कि मेरे प्रीतम मेरे पास में हैं। ठीक है, देखो, घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए। घूमे माने घूमना, इस ओर वहाँ माने होता है वन में। ये हंस माने हंस, यहाँ माने यहाँ। ठीक है, उड़ छाए, उड़ माने उड़ करके, छाए माने आ गए हैं। ठीक है, घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए। उर्मिला कहती है कि हे सखी, मेरे प्रीतम वन में घूम रहे होंगे, तभी तो ये हंस उड़ करके यहाँ आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए। करके ध्यान माने ध्यान करके, आज माने आज, इस जन, जन से तात्पर्य क्या है, आज इस जन का माने उर्मिला का। ठीक है, निश्चय माने निश्चय ही, मुस्काए माने मुस्काए होंगे। देखो, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। उर्मिला कहती है कि हे सखी, मेरे प्रीतम वन में मुझे याद करके अवश्य ही मुस्काए होंगे। फूल उठे हैं कमल, फूल माने खिलना। ठीक है, उठे हैं कमल, कमल माने कमल के फूल। ठीक है, खिल उठे हैं। फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए। ठीक है, फूल उठे हैं कमल। उर्मिला कहती है कि हे सखी, मेरे प्रीतम वन में मुझे याद करके अवश्य ही मुस्काए होंगे, तभी तो फूल उठे हैं कमल, तभी तो ये कमल के फूल यहाँ खिल उठे हैं। अधर से यह बंदूक सुहाए। अधर माने क्या होता है, अधर माने होठ होता है। ठीक है, अधर माने होठ। यह बंदूक, बंदूक माने होता है, बंदूक का एक पुष्प होता है जिसका रंग लाल होता है। ठीक है, बंदूक माने पुष्प होता है। सुहाए माने सुंदर लगना। ठीक, देखो, अधर से यह बंदूक सुहाए, और लाल रंग की, उर्मिला बता रही है, ठीक है, कि हे सखी, और लाल रंग के बंदूक के ये फूल मेरे प्रीतम के लाल अधरों के समान सुंदर लग रहे हैं। उस फूल की तुलना उर्मिला अपने प्रीतम के होठों से कर रही है। ठीक है, देखो, अधर से यह बंदूक सुहाए, कि लाल रंग के बंदूक के फूल प्रीतम के लाल अधरों के समान सुंदर लग रहे हैं। देखो, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। स्वागत माने स्वागत है, स्वागत है। शरद माने शरद ऋतु का। ठीक है, भाग्य से या सौभाग्य से, मैंने माने अर्थात उर्मिला, दर्शन पाए माने दर्शन को पाना। ठीक है, स्वागत स्वागत शरद, उर्मिला कहती है कि हे शरद, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। भाग्य से मैंने दर्शन पाए, आज मैंने बड़े सौभाग्य से तुम्हारे दर्शन पाए हैं। भाग्य से मैंने दर्शन पाए, कि मैंने आज बड़े सौभाग्य से तुम्हारे दर्शन पाए हैं। देखो, नभ ने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। नभ माने आकाश होता है, मोती माने मोती, वारे माने होता है न्यौछावर करना। लो ये अश्रु, अश्रु माने आंसू, अर्घ्य माने जल होता है। भर लाए माने लाई हूँ। ठीक है, देखो, नभ ने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। उर्मिला कहती है कि हे शरद, आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती न्यौछावर कर दिए हैं। लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए, कहती है कि लो मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी जल लेकर प्रस्तुत है। देखो, प्रस्तुत पद में उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित करती हुई कहती है, शिशिर न फिर गिर वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। शिशिर माने हे शिशिर। ठीक है, न फिर, न माने नहीं, गिरी वन में, गिरी माने क्या होता है, गिरी माने पर्वत,
बन माने वन में, ठीक है। शिशिर न फिर गिरी वन में, शिशिर से तात्पर्य क्या है, पतझड़, ठीक है। देखो, शिशिर न फिर गिरी वन में, उर्मिला कहती है कि हे शिशिर, तू वनों और पर्वतों में मत घूम, मत जा, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। जितना मांगे माने जितना चाहे, पतझड़ माने पतझड़, ठीक है। पतझड़ में वृक्षों के पीले पत्ते झड़ने लगते हैं, ठीक है। दूंगी माने दूंगी मैं इस, निज माने अपने, नंदन माने नंदन बन के समान इस शरीर से, ठीक है। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। उर्मिला कहती है कि हे शिशिर, तुझे जितना भी पतझड़ चाहे, तुझे जितने भी पीले पत्ते चाहे, वह तुझे मैं अपने इस नंदन बन के समान शरीर से ही दे दूंगी, क्योंकि प्रिय विरह के कारण मेरा पूरा शरीर पीला पड़ता जा रहा है। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन से, कितना माने कितना, कंपन माने कांपना, ठीक है। तुझे चाहिए अर्थात शिशिर को, ले मेरे माने मेरे, इस तन माने क्या होता है, शरीर से। उर्मिला कहती है कि हे शिशिर, तुझे कितना कंपन चाहिए, तुझे कितनी कपकपी चाहिए, बस केवल तुझे दूसरों को ही कपाना अच्छा लगता है। यदि तुझे जितनी भी कपकपी चाहिए वह तुझे मैं अपने इस शरीर से ही दे दूंगी, क्योंकि मैं प्रिय विरह के कारण हमेशा कांपती रहती हूँ। देखो, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। सखी कह रही है, ठीक है। सखी माने मेरी, सखी कह रही माने कह रही है, पांडुरता माने पीलापन, ठीक है। क्या अभाव, अभाव माने कमी होता है, आनंद माने मुख में, ठीक है। उर्मिला कहती है कि हे शिशिर, यदि तुझे पीलापन अधिक पसंद है तो तू उसे मेरे मुख से ही ले ले। आनंद माने क्या होता है, मुख। उर्मिला कहती है कि हे शिशिर, यदि तुझे पीलापन अधिक पसंद है तो तू उसे मेरे मुख से ही ले ले, क्योंकि मेरी सखी कहती है कि मेरे मुख में पीलेपन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैं प्रिय विरह के कारण पीली पड़ती जा रही हूँ। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। वीर माने, वीर से तात्पर्य भाई, ठीक है। जमा दे माने जमा दे, नयन नीर, नयन माने नेत्रों के, नीर माने जल, नेत्रों के जल को। तू मानस, मानस माने मन रूपी, ठीक है। भाजन माने पात्र होता है, कि मेरे मन रूपी पात्र में। देखो, वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। उर्मिला कहती है कि हे वीर, हे भाई, तू मेरे मन रूपी पात्र में मेरे नेत्रों के जल को जमा दे। देखो, वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। उर्मिला कहती है कि हे वीर, हे भाई, तू मेरे मन रूपी पात्र में मेरे नेत्रों के जल को जमा दे, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। तो मोती सा, ठीक है, तो मैं उसे मोती के समान, ठीक है। अकिंचना माने होता है निर्धन अर्थात गरीब। रखूं माने संभाल कर रखूंगी, उसको माने उसको, मन माने मन में, ठीक है, अपने मन में, अपने हृदय में। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। उर्मिला कहती है कि तो मैं निर्धन अर्थात मैं गरीब, उसे अपने हृदय में, अपने मन में मोती के समान संभाल कर सुरक्षित रखूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। हंसी गई, मेरी हंसी तो चली गई है। रो भी न सकूं, क्या मैं रो भी नहीं सकती हूँ मैं अपने इस जीवन में, ठीक है। उर्मिला कहती है
कि मेरी हंसी तो चली ही गई है, क्या मैं अपने इस जीवन में रो भी न सकूं। वह कहती है कि यदि व्यक्ति का हंसना और रोना दोनों ही बंद हो जाए तो वह अपने जीवन में जीवित कैसे रह सके। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। तो उत्कंठा माने व्याकुलता, अर्थात मैं आतुर हूँ, व्याकुल हूँ जानने के लिए। देखूं फिर क्या हो भाव भुवन से तात्पर्य है इस भाव रूपी संसार में। यदि व्यक्ति का हंसना और रोना दोनों ही बंद हो जाए तो वह जीवित कैसे रह सकेगा। देखो, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। वह कहती है कि तो फिर इस भाव रूपी संसार में मैं जीवित रह करके क्या कर सकती हूँ।